चली जाती फिर मैं जाती हूँ, जबकि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं आप सब। हमारे भाई का भी हक है, दे दीजिए, हमें घर बनवाना है। तो हमें मारने लगते हैं, मेरे भाई को मारे लोग, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी, पुलिस को भी गालियाँ दी हैं लोग। उसके बाद जब पुलिस गई, हम लोग रोते रोते पुलिस के पास गए, पुलिस गई तो बोल रहे हैं झूठ की, अरे ये पुरानी दीवार है। तो क्या किया गजानन सर ने कि ऐसे बोले ये पुरानी दीवार है, ऐसे मारे पैर से, तो वो दीवार कच्ची थी इसलिए गिर गई। और वो लोग वो क्लिप बना के पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट, हाँ, तो वो लोग पुलिस के खिलाफ ही वो लोग रिपोर्ट डाल दी, जो कि पुलिस जब वहाँ दीवार नहीं जुड़ी थी, वो भी मेरे पास फोटो है, तो मना किया गया था, लेकिन वो जबरदस्ती दीवार जोड़ रही थी। तो इसलिए गजानन सर का वीडियो बना के लोग वायरल कर दी ताकि पुलिस इस सब बीच में ना आए। और लेकिन सर हम लोग काफी दिन से दौड़ रहे हैं, बस आप लोग का मदद चाहिए कि आप लोग हम लोग भाई बहन का मदद कीजिए। और मैं इस चीज मतलब सोशल मीडिया पे नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन ये लोग मजबूर कर दिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि पुलिस भी मजबूर हो जा रही है, क्योंकि हर जगह लेडीज आ रही है सामने, और लेडीज पे भाई बहुत पावर है, और ये पुलिस वही मजबूर हो जा रही है। आपके चाचा का तो कहना यह है कि उन्होंने आपको पैसा वैसा दिया इस तरह का? कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। आप अगल बगल पूरे गांव में सारे गांव वाले हमारे, सर जेपी होटल है, कल्याणपुर ही है जेपी होटल, वो भी उनका भी विवाद चल रहा है, वो भी होटल बंद हो चुका है। सर नहीं, वो दूसरे शिवाजी की जमीन ले रखे, उसकी हड़प लिए। नहीं सर, हमारे से 2-2.5 साल से चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। समस्या ये है सर कि मेरे पापा 2004 के एक्सपायर हुए हैं, और हम लोग ननिहाल में पड़े बड़े हैं। ननिहाल है? लाट घाट, किस गाँव? पिपराही। तो सर ये मेरे भाई हैं। आप वहाँ कब तक थे? सर हम लोग बचपन से ही रहे हैं, और अब बड़े हुए तो अपने घर आए हैं। कब? सर हो गया, फिर भी मेरे भाई घर पे ही रहता था, चाचा चाची के साथ में ही। सर फिर भी 3-4 साल से हम लोग यहीं रह रहे थे। अब क्या समस्या हो गई है? समस्या ये है सर कि जो हमारे छोटे चाचा हैं, हमारे पापा 3 भाई थे, 2 लोग एक्सपायर हो चुके हैं। जो छोटे चाचा हैं वो मेरे भाई का हिस्सा नहीं दे रहे हैं। जयप्रकाश उर्फ मिठाई लाल। सर इसलिए उनका कहना है कि तुम्हारा बाप कुछ किया नहीं, और वो दे भी रहे हैं तो तीसरे की जमीन दे रहे हैं, कह रहे मैंने जमीन छोड़ा है। वो एक है दूधनाथ राजभर, कोई दूधनाथ राजभर हैं, बहुत गरीब हैं, विकलांग हैं, उनके दोनों पैर से वो चल फिर नहीं सकती हैं, उनकी जमीन है, और उनकी जमीन हमें कैसे वो दे सकते हैं, जरा आपको बताइए। वो हड़प के, जैसे उनका कहना है कि वो लेने नहीं आएगा इंसान। एक होता जबरदस्ती करना। पेपर किसके नाम है वो लैंड? वो दूधनाथ राजभर की जमीन है। जी सर। और आपके चाचा जी कह रहे हैं कि आप इस पर कब्जा कर? जी कब्जा कर लीजिए। और सर जो ये वीडियो बहुत तेज से वायरल हो रही है गजानन सर की, उसमें यहाँ के दरोगा हैं कोतवाली घोसी। सर ये हुआ था कि 1.5 साल से मामला चल रहा है हमारा थाना घोसी में। मारपीट, गाली देते हैं, चाचा भगा देते हैं, मेरे भाई को मारते हैं, हमें उल्टा पुल्टा बोलते हैं। हमने काफी एप्लीकेशन दी, हम रवि किशन सांसद जी के पास भी गए, हर जगह गए, हमने एप्लीकेशन एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस हर जगह दिए, थाना में भी दिए। सर कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन वो लोग डर नहीं रहे हैं। क्या कार्रवाई सर पुलिस जाती है मौके पे, दोनों पक्ष को बुलाती है, लेकिन मेरे चाचा जी कभी नहीं आते, वो भेजते हमेशा दादी को। दादी बुजुर्ग हैं तो इसे पुलिस थोड़ा हो जाती है, और उन्हीं को आगे वो करते हैं, अपने कभी सामने नहीं आते हैं। वो रिसेंटली ये हुआ था सर कि हम रवि किशन सर के यहाँ से आदेश करवाए, तो दोनों पक्ष को बुलाया गया, हम भी आए, वो लोग भी आए। सर गजानन सर ने, जो यहाँ के दरोगा हैं, जी, तो उन्होंने बुलाया, तो हम और उधर भी पक्षी लोग जो थे वो भी लोग आए। तो एक सुलहनामा हुआ, प्रधान जी भी थे कल्याणपुर के, उन्होंने एक सुलहनामा बनवाया जिसमें ये था कि 2 महीने के अंदर जो दूधनाथ राजभर की जमीन देने की बात कर रहे हैं, वो जमीन या तो उनसे खरीद के मुआवजा दे के हमारे भाई के नाम पे ट्रांसफर करें, या तो आप लोग जो हिस्सा है इनका तीसरी उनको देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं जो जमीन है वो खरीद के तुम्हारे भाई के नाम पे ट्रांसफर करूंगा। तो हम लोग इसमें आग्रही हो गए, हम लोग वहां से चले गए। फिर रात में वो लोग चोरी से क्या किए कि हमारे जाने के बाद, हम बनारस में रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रहने का कोई सुविधा नहीं है, हम लोग को घर से बाहर कर दिया गया है, वहाँ पे हम भाई बहन रहते हैं बनारस में। सर वो घर छीन लिया गया, हम लोग का कपड़ा लत्ता सब लोग, हम लोग को 2-2.5 साल पहले फेंक दिया गया था बाहर, और हम लोग को नहीं रहने दिया जाता है। उस टाइम मैं सोशल मीडिया पे काम भी नहीं कर रही थी, पर मुझे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो मैं ये सब काम करना स्टार्ट कर दी, सोशल मीडिया व्लॉग बनाना, इंस्टा पे रील बनाना। तो मेरे चाचा हमेशा लेके मेरे भाई को टॉर्चर करते थे इस चीज को। तो सर हम ये भी बोलते हैं कि जो ये बात बोलते हैं हमें सब छोड़ देंगे, पर हमारे भाई का मेरा खर्चा उठाएं, हम लोग को देखें, हम लोग का जो भी
और घट रहा है उसको देखें, पर ऐसा कुछ नहीं है सर। वो हर जगह फ्रॉडगिरी करते हैं। तो सर सुलेनामा जिस दिन हुआ रात में वो लोग गए और मेरी बुआ की लड़कियां लड़के सब लोग आए। चाचा जी कभी सामने नहीं आते हैं, बस फोन से धमकी देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि दीवार जोड़ने लगे रात में। फिर मुझे बगल से कॉल आया कि अरे पारुल ऐसी सी बात है। फिर मैं वहां से 100 नंबर कॉल करती हूँ, 100 नंबर जाती भी है तो पुलिस मना करके आती है। फिर भी जाने के बाद पुलिस को भी लोग गाली देती हैं, फिर जबरदस्ती दीवार जोड़ने लगती हैं। फिर मैं आती हूँ सुबह मॉर्निंग में, फिर मैं आती हूँ तो फिर मैं फोन करती हूँ 112 नंबर, 112 नंबर जाती है, फिर मना करती है। फिर जब पुलिस जब वहां से मतलब चली जाती है फिर वो दीवार जोड़ने लगते हैं। 3 बार 112 नंबर जाती है वहां पे मौके पे, पर जब